और बगैर संतोष के आए हुए चाहे जितना अल्लाह अल्लाह कर लो, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, कुछ अयबे नहीं करेगा। और फिर से हम उसी बात पर आ जाते हैं कि संतोष जो है वो भी कर्म पे डिपेंड करता है। तो इस जन्म में अगर अपने कर्म ही संभाल लें तो आगे की खेती तैयार हो जाएगी। खेती में भी अगर ज़मीन को ठीक से तैयार नहीं किया तो बीज भी बर्बाद हो जाएगा। यही बात इसमें भी है। संतोष जो है वो भी कर्म पे डिपेंड करता है। तो इस जन्म में अगर अपने कर्म ही संभाल लें तो आगे की खेती तैयार हो जाएगी। खेती में भी अगर ज़मीन को ठीक से तैयार नहीं किया तो बीज भी बर्बाद हो जाएगा। यही बात इसमें भी है। पहला है चौपाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुन गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। भावार्थ, यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भुगता है। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। और दूसरा, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं स्वतः समाज में रह करके। अगर थोड़ा सा भी बोध आ जाए तो समाज में रहते हुए हम इन दोनों बातों को कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं है। ये समझ में आ जाएगा तो राम नाम अपने आप आ जाएगा। वो तो ढूंढत फिरत है कि हम कहाँ बैठ जाएं। वो तो ढूंढत फिरत है कि हम कहाँ बैठ जाएं। जानवरों को देख लो, जहाँ पे एक बार कर जाएगा दोबारा वहीं पर आके सूंघेगा और वहीं पा करेगा। तो हंसते हुए आपने कहा कि हम लोग न तो सूंघ पाए न कुछ कर पाए। कहते कहते सब चले गए, वेद पुराण शास्त्र सब लिख करके चले गए। अब चाहे जो कुछ करो, ये सब सीरियल में दिखा रहे हैं, शंकर जी वाले में। लेकिन आजकल देख लो कि लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं कि उन्होंने पहाड़ कैसे उठा लिया, यहाँ से लंका तक कैसे छलांग लगा ली, उनकी पूँछ थी, उन्होंने शरीर कैसे छोटा बड़ा कर लिया। हंसते हुए आपने कहा ये सब बातें सुन लो, चाहे बड़ों से सुन लो चाहे बच्चों से सुन लो। हम बाहर धूप में बैठते थे तो दो ओल्ड पर्सन्स रोज़ यहाँ से निकलते थे। तो हम उन दोनों ने कहा कि जो होना है सो होगा, किस्मत में जो लिखा है सो होगा। फिर उन दोनों ने कहा अब हम क्या उसको याद करें, हम उसको याद ही नहीं कर सकते हैं। हम बाहर धूप में बैठते थे तो दो ओल्ड पर्सन रोज़ यहाँ से निकलते थे। तो उन दोनों ने कहा कि जो होना है सो होगा, किस्मत में जो लिखा है सो होगा। फिर उन दोनों ने कहा कि अब हम क्या उसको याद करें, हम उसको याद ही नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि उन दोनों के अंदर कम से कम ये तस्कीन तो है कि जो किस्मत में है वो होगा। हम तो उनसे खुश हो जाते हैं। यही चीज़ को लेकर के उनको संतोष है। फिर ईश्वर की याद करें या न करें, हम तो उनसे खुश हो जाते हैं। यही चीज़ को लेकर करके उनको संतोष है। फिर ईश्वर की याद करें या न करें। और यहाँ हम लोगों को यही नहीं है, संतोष ही नहीं है। जब
जो होना है वो होगा, किस्मत में जो लिखा है वो होगा। ये चीज़ संतोष सब में नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों में है। देहात में आदमी का है कि गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खाम, जब आवत संतोष धन सब धन धूल समान। अब जब आवे संतोष धन, सिर्फ इतनी ही सी युक्ति है। बोलो, समुद्र में जब रहते हो तब तुम्हारे अंदर ज़्यादा संतोष रहता है, सब भूल जाते हो दुनिया। ये समुद्र में ट्रेवल करने से होता है। चाहे समुद्र में ट्रेवल करो और चाहे आसमान में ट्रेवल करो, इन दोनों जगह पर ये मन जो है ये उड़ान भरना बंद कर देता है। काफ़ी पहले हम नैनीताल गए थे, पहली बार काठगोदाम से बस से गए थे, तो ऐसा धमाका कान के अंदर हुआ। हंसते हुए आपने कहा कि हमें ऐसा लगा कि जैसे पर्दा वर्दा फट गया। तो पहाड़ों पे ही भी मन उड़ान भरना कम कर देता है। ये सब देहाती बातें हैं। हम जानते ही नहीं थे कि संत क्या होता है, गुरु क्या होता है। तो ये चीज़ें पहले हम जानते ही नहीं थे। सत्संग क्या होता है ये सब कुछ नहीं जानते थे। 40-38 से पहले की बात है। हमारी बड़ी भाभी आई थी तो उन्होंने अखंड रामायण पहली बार करवाया था। फर्स्ट टाइम कोई जानता ही नहीं था कि अखंड रामायण क्या होती है। राम कौन थे, रावण कौन था, कोई नहीं जानता था। बस सुनी सुनाई बात कह देंगे, लेकिन जानता कोई नहीं था। ये तो जब हम लोग पढ़ गए शास्त्रीय भाषा और वेद पुराण और श्रद्धा विश्वास, तब मालूम चला। लेकिन गांव वालों की श्रद्धा ज़्यादा अच्छी थी, उनकी श्रद्धा में संतोष शामिल था। हम लोग पढ़ लिख गए और संतोष वाली श्रद्धा को भूल गए। साधक डूब, पढ़ाई के आगे संस्कार भूल गए। आप सब भूल गए। संस्कार वो होता है जो कि अपने आप लपक के आ जाता है। हम आपके पास लपक के आ जाएंगे। जैसे कि होता है ना, जब लो प्रेशर कायम हो जाता है तो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उस जगह लपक के पहुंच जाती है। जहां गर्म हवा उठी नहीं कि ठंडी हवा अपने आप वहां आ जाएगी। तो ये जो है ये सब जगह ये सब तरह से होता है। उसी तरह से संस्कार होता है, वो अपने आप ही पहुंच जाएगा। ये शादियां क्या है, ये जो कुछ भी दिखता हो, लेकिन ये है आपस में पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए और कुछ नहीं है। बदला लेने के लिए और कुछ नहीं है। ये शादियां क्या है, ये जो कुछ भी दिखता हो, लेकिन ये है आपस में पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए और कुछ नहीं है। तुम्हारा हम पे इतना कर्जा है, हमारा तुम पे इतना कर्जा है, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तो चाहे जो कुछ हो वहीं पे फिर से आ जाएगा। तुम्हारा हम पे इतना कर्जा है, हमारा तुम पे इतना कर्जा है, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तो चाहे जो कुछ हो वहीं पे फिर से आ जाएगा। साधक जो शादी हो या कुछ भी हो, सिर्फ आदान प्रदान चला करता है। आप ये तुम खाओ ना लिए बैठे हो, ये लो महाराज, और क्या। साधक प्रोग्राम तो बता दो अपना, 19 को जाओगे, फिर कब आओगे। साधक 3 16 को कल जाना है। आप तुम तो 19 कह रहे थे, उसको तो कल ही जाना है। साधक पूरा प्रोग्राम बताओ ना। साधक 3 उसके बाद असेसमेंट होगा, फिर एप्लीकेशन जमा होगी, फिर वेरिफिकेशन होगा। अगर एप्लीकेशन में कोई डिफिशियंसी
नहीं निकली तो मार्च में एग्ज़ाम होगा। आप हाँ, इनका प्रोग्राम ऑफिशियल है, अपने प्रोसेस से होगा। गाड़ी कहाँ खड़ी की? साधक जी वो पीछे पार्क में। आप यहाँ ला के खड़ी कर देते दरवाजे पर। आप यहाँ ला के खड़ी कर देते दरवाजे पर। साधक हमें लगा किसी की गाड़ी खड़ी होगी या निकलेगी वहाँ पार्क में। ठीक है। आप मुझे कैसे करोगे काम? तुम कैसे करोगे काम? हम एक मर्तबा गांव में बैठे हुए थे तो हमारे ताऊ जी ने कहा कि बाग में से अमरूद ले आओ जाके। हम गए और थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आए। हंसते हुए आपने कहा कि ताऊ जी बोले तुम लाला जमींदारी नहीं कर सकते हो। रास्ता ये था, खेत से जाते मंझा के जाते तुम नहीं जमींदारी कर पाओगे। तो वही बात है। अरे यहाँ पे ला के खड़ी कर देते दरवाजे पर। हिम्मत रखा करो। तुम आर्मी में होते तो कैसे काम करते? लो भाई लाला उठाओ ये बड़ा वाला, लो बैठे बैठे खाओ ना। अब एक साहब हैं, उनको हमने होम्योपैथी की दवाई दी। डॉक्टरों को दिखा चुके हैं लेकिन सब जगह एलोपैथ ही है और घर में करने वाला तो कोई है नहीं और रहना पड़ेगा अकेले। फिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या गर्मी का खाना है क्या सर्दी का खाना है। अकेले हो तो ये सब कुछ नहीं है। जो चाहो सो बना के खा लो, जो चाहो सो बना के रख लो साथ में। होती है लबों पर खामोशी, आँखों में मोहब्बत होती है। लबों पर खामोशी रखे रहो तब तो चैन से बैठ सकते हो, नहीं तो वरना नहीं बैठ सकते हो। हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि लल्लू तुम बहुत लड़ते झगड़ते हो, तुम कम बोला करो। तो एक बार खाना खाने बैठे थे और हमने खाना शुरू कर दिया। खाने में दाल में नमक नहीं था। हम चुपचाप खाते रहे। तो भैया ये 2-3 बातें जो हैं ये ज़रूरी हैं। हमें पिताजी की बातों की अब याद आती है। जब पीयूष वाणी पढ़ी तब याद आई उनकी बातें। पिताजी लोग सब लाला जी महाराज के साथी रहे और हमने आपको बताया था पहले भी कि नौकर थे 3-4। एक बार उनसे कहा कि जाओ कुर्सी लेके आओ यहाँ, लेकिन वो बैठे हैं टस से मस नहीं हुए। तो हमने कहा कि आज नौकरवा को हम छोड़ेंगे नहीं। वो बैठा रहा, हुक्का पी रहा है। वो उसको दे, वो इसको दे और आराम से बैठा है। तो पहले ज़माने की अब बातें सब याद आती हैं, अब याद आती हैं। जब पीयूष वाणी में पढ़ा तब समझ में आया कि वो लोग इन चीज़ों में प्रैक्टिकल थे। गांव में आयुर्वेदिक दवा देने के लिए 2-2 घंटे बैठते थे। उस ऐसे ट्रीटमेंट होता था। लोग आके दवाई ले जाते थे और जो लोग नहीं जा पाते थे उनके लिए हॉस्पिटल से दवाई ला के दे देते थे। दवाई ले आते थे और पहुंचा देते थे। तो पहले ये चीज़ थी, लेकिन आजकल घर में ही देख लो, कोई किसी की दवाई नहीं लाएगा। घर में पहले यह सब चीज़ें थीं, अब कोई किसी की दवाई नहीं लाने वाला है। साधक जी पहले मानवता थी, अब मानवता की पराकाष्ठा खत्म हो गई है। पहले ही मानवता की भैया जा रहा है ले आएगा। पहले थी मानवता की भैया जा रहा है ले आएगा। आप ख़त्म हो गई ये सब बातें। किसी के पास टाइम ही नहीं है और ये इसलिए हुआ है कि सबको अपनी अपनी कटोरी में अलग खाना चाहिए। सबको अलग अलग गिलसिया दे दी गई। भाई भाई के गिलास में पानी नहीं पिएगा। माँ खुद कहेगी कि तुम अपना गिलास लो। बस यहाँ से डिवीज़न घर के अंदर ही शुरू हो गए। पहले सब बैठ के एक ही थाली में खाना खाते थे। लोटा भर पानी रखा रहता था और एक गिलास रखा रहता था। सब उसी में खाते और पीते थे।
मगर अगर बच्चे का दूध बच गया है तो आजकल माँ उसको नहीं पिएगी, वो फेंका ही जाएगा। अगर बच्चे का दूध बच गया है तो आजकल माँ उसको नहीं पिएगी, वो फेंका ही जाएगा। तो कहाँ से मानवता चलेगी? ये सब युग का चेंज है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सबको अपना अपना हक चाहिए। तो अब ये ज़माना बिल्कुल बदल गया है, लेकिन इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कर सकते हैं वो है अपनी सेफ्टी फर्स्ट। अब जैसे तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो काहे को चले आए। अब जैसे तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो काहे को चले आए साधक। आपके सामने आ गए, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक हो गया है भाई साहब। आप जब चोट लगी थी तब घबरा के तुमने ठीक से बांधा नहीं, कस के बांध देते। वो जो तुमने ढील दे दी उसकी वजह से सूजन है। साधक पट्टी खोल के दिखा देते हैं आपको, आप एक बार हाथ लगा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप हंसते हुए आपने कहा, हाँ भैया अब तो तुम्हारे पैर छूने ही पड़ेंगे। हम तो आपसे बता रहे हैं कि गांव में ऐसी चोट में बांस की कपच्ची बांध देते थे और वो ठीक हो जाती थी। साधक आप वही आपकी बताई हुई रूटा खा रहा हूँ। आप और वो रुमालिया फोर्ट और लेडम पाल। साधक ये दोनों भी खा रहा हूँ, चेक करवाया था, हड्डी अपने आप भर गई और कैल्शियम अपने आप डिपॉजिट हो गया है। अब सिर्फ 15% ही रह गया है। आपने कहा था कि धीरे धीरे उंगलियां चिटकवा लेना, तो आप उसने उंगलियां चिटका दी। आज उसने उंगलियां चिटका दी। आप एक चोट के लिए हल्दी आती है, किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, उसकी टिक्की बना के कस के बांध लो। साधक हम लोग चलते हैं भाई साहब, इनके पापा मम्मी को हॉस्पिटल जाना है। आप बहुत हिम्मत वाले हैं दोनों, गाड़ी इधर ले आओ। तो फैमिली में रहने में 4 बर्तन आपस में खनकते ही हैं। आदमी जब सीजन्ड हो जाता है तो फिर वो सुनता रहता है, बर्तन खनकते रहते हैं, फिर तो उसने अपने ऊपर इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होने देता। इसी को सीजन्ड होना कहते हैं। और अगर इसमें पड़ा था, कैसे खनक गए? क्यों खनक गए? किसी बात को लेकर के क्वेरी करना शुरू कर दिया तो ये हमें नहीं करना चाहिए, तब जाके आदमी सीजन्ड हो पाता है। जैसे छोटी बहू और बड़ी बहू में क्यों लड़ाई हुई, बहू में और सास में क्यों बहस हुई, या आपस में क्या अनबन है। अगर इन बातों की क्वेरी करने लगे तो समझ लो कि फंस गए जंजाल में। फिर उसके बाद उस जंजाल से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? बुजुर्गों ने कहा है, जितना ज़्यादा झूठ के ऊपर खोज करोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। ये सब झूठ है, नथिंग है। जितना ज़्यादा झूठ के ऊपर खोज करोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। ये सब झूठ है, नथिंग है। जहाँ भी 4 लोग हैं, खाते पीते रहते हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, आपस में खेलते कूदते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर वापस ठीक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से नतीजा निकाल के जब आदमी सीजन्ड हो जाता है तब वो चैन से बैठा रहता है, सब देखा करता है कि क्या हो रहा है। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, हमारे एक कलीग के पिताजी घर के अंदर, चाहे लड़के का मुंडन हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे कुछ हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लड़के ने कह दिया कि इनकी शादी तय करनी है, तो बोले हाँ ठीक है, पार्क में रिसेप्शन हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, करो, अपने आप ठीक से नहीं किया तो
तो नहीं किया, उन्हें कोई मतलब नहीं। आप ठीक से नहीं किया तो नहीं किया, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि करने वाले करें, हमसे क्या मतलब पड़ा हुआ है। अपनी तो ये सब करने की एज निकल गई। अब लोग हमसे कहते हैं कि शादी में आइए, आप बताओ हम क्या करेंगे किसी की शादी में जाके। हंसते हुए आपने कहा, न शादी में नाचने के काबिल हैं, न चलने के काबिल हैं, न तुम्हारी गैदरिंग में शोभा बढ़ाने के काबिल हैं। हंसते हुए आपने कहा, वो सब सोचेंगे कि कहाँ से आ गया ये बुढ़ा आदमी जो हमारी बारात में आने के काबिल नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आदमी की सीज सीजनडनेस पे डिपेंड करती है। जब सीजनडनेस हो जाती है तो सीजनडनेस के माने हैं कि जो होना है वो होएगा। सिर्फ एक इस बात पे विश्वास उसमें लिखा है। दोहा, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, अपनों आवै ताहि तहाँ ले जाए। भावार्थ, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। जब इस पर जाकर के हम परिपक्व हो जाते हैं तो जो होना है सो होगा, जो होने वाला है उसको हम रोक सकते नहीं। जब इस पर जाकर के हम परिपक्व हो जाते हैं कि जो होना है सो होगा, जो होने वाला है उसको हम रोक सकते नहीं हैं। क्या होगा कब होगा ये जानते नहीं हैं। इसलिए जब जो होगा वो ठीक है। खाने के लिए गरम गरम पूड़ियाँ नहीं मिली तो भी हमें संतोष कर लेना चाहिए। जैसी जगह हो उस हिसाब से हमको संतोष कर लेना चाहिए। ये अभ्यास करते रहने से संतोष आ जाता है। सीजनडनेस जब हो जाती है, सीजननेस जब आ जाती है तब जाके हमारा रास्ता साफ हो जाता है और फिर चाहे हम राम राम करें चाहे न करें। सीजननेस जब आ जाती है इसी को कहते हैं यही स्वॉर्ड ऑफ विजडम। उसने दुनिया में आदमी को भेजा है सिर्फ इन दो बातों के लिए, दुनिया को आगे बढ़ाओ और सेवा करो। जब से घर में बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसकी सेवा शुरू कर देते हो, है कि नहीं। बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, सिर्फ सेवा के धर्म से ही बढ़ेगा। ये सेवा जो कुछ भी होती है ये पहले जॉइंट फैमिली में थी। जॉइंट फैमिली में सेवा ही तो चलती थी, तो वो सेवा ही आपस में स्नेह ले जाती थी। तो अब ये कहने सुनने की बातें किताबों में लिखी रह गई हैं, करने की बात कहाँ रह गई है। अगर जो लिखा हुआ है उसको आदमी कर जाए तो फिर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा। अब किसी और में ये ताकत नहीं रह गई है कि दूसरों के लिए कर सके, इसलिए खुद ही करना पड़ेगा। अब किसी और में ये ताकत नहीं रह गई है कि दूसरों के लिए कर सके, इसलिए खुद ही करना पड़ेगा। तो ईश्वर जब समझ दे देगा तो पहले के संस्कार जो हैं कर्म, गुण और स्वभाव, ये तीन बातें हैं। इन तीनों में स्वभाव भी, गुण भी और कर्म, ये सब हमारे जो पहले बीज बोए हैं, प्रीवियस पहले के जन्मों की खेती, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, पीछे का तो हमें याद नहीं है, पहले के जन्मों का तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी तो हम इस चीज़ को मेक गुड कर सकते हैं ताकि आगे का रास्ता साफ हो। अब तो यही है कि बोया है उसको काट लो। इसी को कहते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कोई और बात नहीं है इसके अंदर, इसमें कोई ईश्वरी बात नहीं है।
यही उसकी आज्ञा है। जैसा पट्टा दे दिया जाता है वैसे ही हम लोगों को एक खेत दे दिया है। उसमें जो कुछ होना है सो हो जाएगा और नहीं होना है तो नहीं होगा। खेत दे दिया है उसकी बरतों। अब हम कहते रहें कि उनको 10 मन मिला और हमको सिर्फ 2 मन मिला, हमको इतना कम मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसमें हमें संतोष करना पड़ेगा। खैर, ये सब भी उसी की देन है, संस्कारों की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। संस्कार अगर उदय हुआ है तो उसको हम सेव कर लें। संस्कार अगर उदय हुआ है तो उसको हम सेव कर लें। अगर हमारे मन में आया है कि राम नाम ले लें तो उसी वक्त राम नाम लेना शुरू कर दें, उसमें देर न करें। अगर कोई देर कर दी तो वो मौका फिर गया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। संस्कार अगर उदय हुआ है तो उसको हम सेव कर लें। अगर हमारे मन में आया कि राम नाम ले लें तो उसी वक्त राम नाम लेना शुरू कर दें, उसमें देर न करें। अगर थोड़ी देर कर दी तो जो मौका भी गया तो वो मौका भी गया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इसलिए सत्संग को सबसे बड़ी चीज़ कहा गया है। इसीलिए सत्संग को सबसे बड़ी चीज़ कहा गया है। सत्संग में भले ही फिर राम की याद आए चाहे न आए, लेकिन उस टाइम पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है और उस समय दिमाग में इधर उधर के विचारों से बच जाता है, इधर उधर की खुराफात से बच जाता है। अगर आदमी इतना ही इफ़र्ट करता रहे तो बहुत है। बाकी जय राम जी की। गाड़ी आई है, हमारा सबको थैंक यू कह देना। हाँ हाँ, देखो चिक्की भेजी है हमारे लिए, ठीक से छोड़ आना इनको घर पे। खुश रहो। कितना हो